सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। 2-3 रोज़ से मुल्क में चीतों की खूब चर्चा हो रही है। मोदी और गोदी दोनों का ताल्लुक़ कुछ वक्त के लिए चीतों के साथ ऐसा गहरा नज़र आया कि गोया उनकी कुल कायनात चीतों में ही समाई हुई हो। हुआ यूँ कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से 8 चीतों को लाकर कुनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया है। ये जंगल मध्य प्रदेश में वाक़ है। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस कदम को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि जो हयातियाती रब्त टूट गया था वो इस कदम से जुड़ेगा। वाज़े हो कि हिंदुस्तान में चीतों को मादूम करार दिए जाने की 7 दहाइयों बाद 8 चीतों को नामीबिया से एक खुसूसी कार्गो तैयारे में लाया गया है, जिसके तहत इस नस्ल को मुल्क में दोबारा आबाद किया जाएगा। देखा जाए तो ये एक आम सी खबर है जिसको बताने के लिए 1 से 2 मिनट का वक्त काफ़ी था, लेकिन जनाब मोदी के इस काम को जनाब गोदी ने इस तरह पेश किया और कर रहे हैं कि गोया हिंदुस्तान को चीते नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा मिल गया हो। गोदी मीडिया चैनलों की सुर्खियां देखिए। मोदी का सपना आज हुआ पूरा। मोदी का जन्मदिन चीते का तोहफा। भारत आए चीते की पहली तस्वीर आई सामने। मोदी की जंगल सफारी। भारत के लिए क्यों ज़रूरी है चीते। चीतों को आज़ाद करने आए पीएम मोदी। इस तरह चीतों ने भारत में दबंग वाली एंट्री ली। चीतों का उड़ान विशेष विमान। 12 घंटे से भूखे चीते क्या खाएंगे। शेर लाया चीते। क्या किसी गोदी मीडिया चैनल ने इसी पुरजोश अंदाज में हिंदुस्तान के दूसरे ज़रूरी मसाइल को भी उजागर किया है। जिस गोदी मीडिया को चीतों के 8 घंटे भूखा रहने के बाद उनकी खुराक की फिक्र है, क्या उस गोदी मीडिया ने कभी इस बात पर चर्चा करना भी मुनासिब समझा है कि मुल्क में कितने लोग, कितने मजदूर, कितने लावारिस भूख से मर जाते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जो गोदी मीडिया चीतों को स्पेशल फ्लाइट से लाने पर तालियां पीटने को तैयार है, क्या वो गोदी मीडिया कभी इस तरफ भी सरकार की तवज्जो मबजूल कराता है कि इस मुल्क में कितने ही मरीजों को वक्त पर एम्बुलेंस न मिल पाने की वजह से अपनी जानों से हाथ धोना पड़ता है। गोदी मीडिया की इस चाल को आप क्या नाम देंगे। गोदी मीडिया की इस ज़रख़रीद सहाफ़त और पत्रकारिता के बजाय चाटुकारिता की इस तस्वीर को देखा जाए तो ये एक तवाइफ की बेहयाई और जिस्म फरोश फाहिशा के काम से बढ़कर है। आज के गोदी मीडिया के ज़रख़रीद ग़ुलाम और बिकाऊ एंकर्स अगर अंग्रेज़ों के दौर में होते तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब अंग्रेज़ों के तलवे भी इसी खूबसूरती से चाटा करते और अंग्रेज़ों की हर पॉलिसी को विकास का नाम दिया करते। हिंदी न्यूज़ पोर्टल दी लल्लन टॉप के मुताबिक लंपी स्किन डिसीज़ से मुल्क भर में हज़ारों गायें मर रही हैं और दी वायर की एक रिपोर्ट में सरकारी आदादोशुमार का हवाला देते हुए बताया गया है कि 1 साल के अंदर मुल्क भर में लंपी वायरस की वजह से 67,000 जानवर मर चुके हैं, जिनमें अक्सरियत गाय की है। राजस्थान में हर रोज़ 600 से 700 गाय इसी वायरस की वजह से मर रही हैं। हिंदुस्तानी समाज और सियासत के मुताबिक गाय एक बहुत अहम जानवर है। एक तरफ ज़राअत पेशा लोगों की माईशत इससे वाबस्ता है तो दूसरी तरफ बहुत से लोगों का मानना है कि गाय उनकी माता है। बहुत से लोग गाय की पूजा भी करते हैं। यही वजह है कि इलेक्शन से पहले सियासी लीडरान गाय के पांव धोने में पीछे नहीं रहते। गाय के साथ सेल्फीज़ लेते हैं, गौशालों में वीडियोज़ बनाते हैं। इसके अलावा नाम निहाद गाय के मुहाफिजों का भी एक टोला है जो गौ रक्षक के नाम से जाना जाता है और गाय की हिफाजत के नाम पर किसी बेगुनाह इंसान की जान लेने से भी बाज नहीं रहता। लेकिन यहाँ चंद हफ्तों से मुल्क भर की गायों पर आफत आई हुई है। इसके बावजूद न तो लीडरान की कोई ख़ास तवज्जो इस तरफ है और ना ही गौ रक्षकों की कोई टोली सड़कों पर निकल कर एहतिजाज करती नज़र आ रही है। वो नाम निहाद गौ रक्षक आज कहाँ चले गए। क्या वो सब भी गाय को छोड़कर चीते की कहानी सुनने और सुनाने में मसरूफ़ हो गए हैं। नाजरीन, भाजपा अपने वादों की राह से बिल्कुल मुखालिफ समत में चल रही है। वादा था कि महंगाई कम करेंगे और काला धन लाएंगे, न काला धन ला सके और महंगाई तो बुलेट ट्रेन की स्पीड में बढ़ रही है। वादा था कि बेरोजगारी कम करेंगे और नौकरियां देंगे, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी भाजपा की हुकूमत में ही देखने को मिल रही है। वादा था कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार के कारनामों से किसान मुसलसल नाराज़ हैं और मुस्तकिल सड़कों पर उतरकर एहतिजाज करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह एक वादा ये भी था कि हम गौ रक्षा की तरफ मुकम्मल ध्यान देंगे, लेकिन अब पूरा ध्यान चीतों की तरफ है।
हजारों गाय जो तड़प तड़प कर मर रही हैं, उनकी बात न मोदी कर रहे हैं न गोदी कर रहा है। नाजरीन किराम, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुजरिम अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि उनका इशारा एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों की तरफ था, लेकिन तभी से जुर्म की वारदात की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो प्राइम मिनिस्टर के इस जुमले के खिलाफ नज़र आ रही हैं। कोई मॉब लिंचिंग का मामला हो, दंगा हो, फसाद हो, अग्निवीरों के ज़रिए सरकारी असासों और ट्रेनों को जलाया जाना हो, औरतों के साथ ज्यादती और उनके नाजायज़ यौन शोषण का मामला हो, या आइन को बालाए ताक रखकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देने वाली खबरें हों, ऐसे अक्सर मामलात में भाजपा के लोग ही मुजरिम नज़र आते हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए उन्हें पहचानना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता, इसलिए कि भाजपाई के भगवाई रंग की पहचान बहुत आसान है। देखिए, ये कलकत्ता की वीडियो है जहां भाजपा के कारकुनान मुल्क की सेवा करने वाले पुलिस एहलकारों पर किस तरह लाठियां बरसा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखकर कपड़ों से मुजरिमों को बआसानी पहचान जाएंगे। पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और उनके पीछे भाजपा वाले लाठी डंडा लेकर दौड़ रहे हैं। एक पुलिस वाला गिर जाता है तो उसे घेर कर मारने की कोशिश की जाती है। क्या भाजपा में यही सिखाया जाता है? क्या कानून के रखवालों के लिए भी भाजपाई कारकुनान में इतनी नफरत भरी हुई है? क्या पुलिस प्रशासन भी भाजपा की गुंडागर्दी से महफूज नहीं है? नाजरीन, हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए और भाजपा के इन कारकुनान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।